सूत जी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं परीक्षित की जन्म और कर्म और मोक्ष की। वह पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं, जिन कथाओं से अनेक कथाओं का उदय होता है, वह कथा सुनाता हूं। कि सरस्वती नदी के किनारे शंप्रयास नाम का वेदव्यास जी का आश्रम है। उसके चारों तरफ एक सुंदर वन का पेड़ है। एक दिन वेदव्यास जी ने अपना आसन लगाकर आचमन करके मन का निग्रह करते हुए और उस परमपिता परमात्मा के दर्शन किए। वह परमात्मा के दर्शन तो किए ही किए, उनके साथ जो उनकी माया थी, माया का भी दर्शन हुआ। और उस माया का दर्शन हुआ कि जो उस माया के चक्कर में मोह में फंस करके व्यक्ति अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है और उससे होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है। उन अनर्थों से बचने के लिए वेदव्यास जी ने भक्ति योग की रचना की। इससे बचने का एकमात्र उपाय भक्ति योग ही है और कोई दूसरा नहीं। तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् महापुराण का श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और इस महान ग्रंथ की रचना करने के बाद में अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया। अब बात यूं होने लगी कि जो आत्मज्ञानी हो, जो बैरागी हो, उन्होंने इतने महान ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और भगवान उसी में भक्ति प्रदान कर देते हैं। और वह जितने भी कष्ट भोगता है, जितने भी अनर्थों की त्रितापों के जो अनर्थ के जो कष्ट होते हैं, उनको जो भोगता है, उनसे वो छुटकारा पा जाता है। इस महान ग्रंथ में यह सबसे बड़ी खास बात है। तब सूत जी आगे बताते हैं कि अंतिम सीमा पर था और भीम की गदा से दुर्योधन की गदा टूटी हुई पड़ी थी। दुर्योधन कहा रहा था, तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, हे मित्र, मैं तुझसे पहले भी कहता
हूं कि तू मात्र मुझे एक दिन के लिए अपना सेनापति बना दे, मैं तेरी अब भी जीत करा दूंगा। मैं तुझे 5 पांडवों के शीश ला करके दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा मित्र, और दुर्योधन ने अश्वत्थामा का सेनापति के नाम का तिलक कर दिया। आज अश्वत्थामा तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में पहुंचा है रात्रि के समय, तो वहां पांडवों की जगह पांडवों के बच्चे सोए हुए थे। और पांडव समझ करके वह 5 पांडवों के 5 बच्चों के शीश उतार लाया और दुर्योधन की गोदी में डाल दिए। जब दुर्योधन ने उनमें से एक शीश अपने हाथ में लेकर के दबाया तो वह शीश चटक गया। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा, तूने तो ये बहुत बुरा कर दिया। ये पांडवों के शीश नहीं है, ये पांडवों के बच्चों के शीश लेकर के आया है। तूने तो कौरव और पांडव दोनों के वंश वेद ही खत्म कर दी है। तैने तो बहुत बड़ा अनर्थ किया है, जो कि दुश्मन भी इस कार्य को नहीं करेगा। अब इस बात को सुनकर को अश्वत्थामा भी सदमे में हो गया। वह भी पांडव समझकर उनको बच्चों के शीश उतार लाया रात्रि के समय। अब उसको पता था, वो वहां से रथ लेकर के भाग लिया। इधर 5 पांडव और भगवान कृष्ण द्रौपदी के शिविर में पहुंचते हैं। द्रौपदी रुदन कर रही थी। अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया कि मैं उस ब्राह्मण अधम का शीश ला करके तुम्हें दूंगा और उस पर बैठ करके तुम स्नान करना। तुम चिंता मत करो। इस तरह द्रौपदी को सांत्वना देकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे चलती है। अश्वत्थामा ने देखा कि तू हाथ आ जाएगा और तेरे पास कोई बचने का चारा नहीं है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब संपूर्ण संसार में उस ब्रह्मास्त्र की ज्वालाएं फैलने लगी। जहां भी देखो वहीं त्राह त्राह होने लगी। इधर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वं मेको दरहा माना नाम पवर्गो वशी संस्कृति। हे कृष्ण, हे माधव, आप तो संसार की ज्वाला में जो जल रहे हैं उससे बचाते हैं। हे केशव, ये क्या है? ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। ये इतनी बड़ी ज्वाला, ये इतनी बड़ी अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है और मेरी तरफ बढ़ करके आ रही है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते, यह अश्वत्थामा ने अपने प्राण संकट में आने पर ही इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और वह ब्रह्मास्त्र को मात्र चलाना जानता है, केवल लौटाना नहीं जानता। उसने अपने प्राण संकट में मानकर उसको छोड़ तो दिया, लेकिन उसको लौटाना नहीं जानता। तो हे अर्जुन, तुम तो अस्त्र के और शस्त्रों के बड़े ज्ञाता हो, तुमने तो सब तरह का ज्ञान लिया है, इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और अपने ब्रह्मास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अब भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की ज्वालाएं आकाश में फैलने लगी।
फैलती फैलती कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों ब्रह्मास्त्रों की ज्वालाएं शांत हो गईं और दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने लौटा लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल